सुखदेव सिंह गोगामेडी, सुरेंद्र सिंह जी। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जावे, लेकिन जीवन में अपने को अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। और भी आपने इतिहास देखा है, महाराणा प्रताप देखा है, भगवान राम को भी देखा है। और जैसे हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, प्रधानमंत्री पद उन्होंने 2 बार त्याग दिया। का घेराव करने के लिए चल रहे लास्ट 2 मिनट देख रहा हूं, देख लेना लास्ट 2 मिनट में लाइट आ जानी चाहिए। कि मैं उल्लसित नहीं होता हूं थोते जय जयकारों से, क्योंकि मुझे बेहद नफरत है कापुरुषों गद्दारों से। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव मेवाड़ के साथ ही देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच में महाराणा प्रताप का जहां जन्म स्थल है कुंभलगढ़, वहां पर भी जो महाराणा प्रताप जन्मोत्सव को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हुए, उसमें भी बड़ा उत्साह व उमंग लोगों में देखी गई। सुबह जहां प्रशासन द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, होदी चौराहा व केलवाड़ा में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ के साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी तरह राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, क्षेत्रीय होटल कारोबारी भी अपने अलग समूह के रूप में पहुँचे। होदी चौराहा और कुंभलगढ़ दुर्ग पहुँचे, वहाँ पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद केलवाड़ा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसी तरह दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजन समिति और करनी सेना की ओर से केलवाड़ा के सती का छापर में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़, सांसद दिया कुमारी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, तो उसमें दिनेश बड़ाला, कैलाश मेवाड़ा, नीरज राणावत, सूरज सिंह दसाड़ा सहित कई भाजपा व कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने छोटू सिंह रावणा के भजनों की प्रस्तुतियां सुनी। और उसके बाद कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का उद्बोधन भी तन्मयता से सुना। इस दौरान पांडाल में जय महाराणा प्रताप के जयकारे गूंजते रहे। और इसी बीच अचानक एक बार डीजे जो बंद होने की वजह से, इसी दौरान अचानक डीजी सेट बंद होने की वजह से माइक बंद हो गया। तभी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी आक्रोशित हो गए और मंच पर अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी कि इस तरह महाराणा प्रताप के जयंती समारोह में बिजली बंद करना कहाँ तक उचित है। अगर इस तरह की बेपरवाही बरती गई तो वे अभी विभाग में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इस कार्यक्रम को स्थगित कर देंगे। या जो भी है सुन ले, नहीं तो मैं इन सबको लेकर के प्रोग्राम को स्थगित करते हैं और उस कार्यालय का घेराव करने के लिए चल रहे हैं। लास्ट 2 मिनट दे रहा हूं, देख लेना लास्ट 2 मिनट। इस घटनाक्रम के बाद में तमाम अधिकारी कर्मचारी इधर उधर दौड़ने लगे। उपखंड अधिकारी भी मंच पर पहुंचे तो पता चला कि वहां डीजी सेट में पेट्रोल खत्म होने की वजह से बिजली बंद हो गई। वहां कोई भी बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर नहीं ले रखा था। इस सभा के लिए डीजी सेट लगाया था और फिर तत्काल तौर पर पेट्रोल का प्रबंध करते हुए डीजी सेट शुरू किया। और उसके साथ ही महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का उद्बोधन शुरू हुआ। नेता भीम सिंह चुंडावत द्वारा एक राजनीतिक से प्रेरित एक उद्बोधन दिया, जो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान उन्होंने
कहा कि महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान की तुलना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का ऑफर भी ठुकरा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए उनके प्रस्ताव आया लेकिन वो नहीं बने। इस तरह उनका इस बयान को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ ही इस सभा में मौजूद लोगों में भी काफ़ी चर्चा रही कि आखिर ये मंच एक महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव का है, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन प्रसंगों पर चर्चा होनी है, उसी पर उद्बोधन होना है और इसमें राजनीति से प्रेरित उद्बोधन कहाँ तक उचित हैं। महाराणा प्रताप ने जंगल में घूम कर अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटियां तक अपने परिवार को खिलाने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर के सामने वो झुके नहीं, मुगलों के सामने कभी भी झुके नहीं। ऐसे महाराणा प्रताप से हमारे को हमेशा ये संदेश लेना है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन जीवन में अपने को अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। देखिए, राजनीति में भी आप देखते हैं और भी आपने इतिहास देखा है, महाराणा प्रताप देखा है, भगवान राम को भी देखा है, और जैसे हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, प्रधानमंत्री पद उन्होंने 2 बार त्याग दिया। ऐसे लोग इस दुनिया में आज होने चाहिए जो इस दुनिया में कुछ कर सके, और जो आज के जो लोग हैं वो सरपंच का पद भी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि जीवन में महाराणा प्रताप की तरह से त्याग करना सीखे आप। धन्यवाद, जय हिंद। इसको लेकर कई क्रिया प्रतिक्रियाएं भी हुई। मंच पर भी जो संचालक मंडल थे उन संचालकों ने भी चेताया, साथ ही आयोजन कमेटी के सदस्यों ने भी जो उद्बोधन देने वाले अतिथि थे उनको फिक्स टाइमलाइन दी, लेकिन फिर भी कुछ नेताओं ने उस टाइमलाइन को दरकिनार करते हुए उसके विपरीत उद्बोधन दिया। उसके बाद कार्यक्रम में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी मंच पर पहुंचे। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया कि कुंभलगढ़ है, उसके अंदर एक भी प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की नहीं है, ना पेंटिंग है, ना कोई प्रतिमा है, और उनका जन्म स्थान का जो कमरा है उसके तो ये ताला रखते हैं। अरे किस चीज का ताला लगा रहे हो तुम लोग? ताला लगाना तो हमें लगा करके देखो ना, रोक करके देखो ना। हम ये चाहते हैं, पुरातत्व विभाग को भी कहना चाहते हैं, सरकार को भी बताना चाहते हैं, यहाँ सांसद महोदय और विधायक महोदय भी मजबूत हैं, दोनों अपनी बात मजबूताई से रखते हैं और आज मौजूद भी हैं। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम कम से कम 57 फीट ऊंची मूर्ति का वहां अनावरण चाहते हैं, और मैं तो यह चाहता हूं ये अनावरण अभी आप हो मौजूद आपके कार्यकाल में ही हो जाए। छोटू सिंह रावणा द्वारा भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। और उसके बाद महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी इस सभा को संबोधित किया, और इस संबोधन के बाद में कार्यक्रम से सभी लोग सभा से एक रैली के रूप में तब्दील हो गए और सभी लोग वाहन रैली के रूप में केलवाड़ा के सती का छापर से रवाना हुए, जो केलवाड़ा कस्बे से होकर लाखेला तालाब होकर ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहुँचे, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग पर पहुंचकर महाराणा प्रताप के जन्म कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस सभा के माध्यम से आयोजन कमेटी के सदस्यों ने एक मुख्य रूप से दो मांगे उन्होंने उठाई। उसमें एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की मांग थी, तो दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा निर्माण का अनुरोध भी इस मंच के माध्यम से किया गया। आप लोगों के लिए तो बड़ी बात है कि आप लोगों ने यहाँ जन्म लिया है मेवाड़ में, लेकिन मैंने तो यहाँ जन्म नहीं लिया।
लेकिन मेरे लिए तो उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों की और इस धरती की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मुझे भी यहाँ आने का भी अवसर मिला, सेवा करने का भी अवसर मिला। आपने देखा कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव को लेकर जो कार्यक्रम हुआ, लोगों में उत्साह देखा और चौतरफा केसरिया ध्वज लहराए गए। इस कार्यक्रम में पूरा कुंभलगढ़ भगवामय हो गया और महाराणा प्रताप के प्रति आम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आम लोगों को महाराणा प्रताप के सिद्धांतों को अपनाने का विशेष आह्वान किया। और निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप के सिद्धांतों को अगर लोग अपनाते हैं तो उनके जीवन में कई हद तक अपनी प्रगति में भी वो सहायक सिद्ध होंगे। आप सब जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।